तो हमने फ़ोन किया और लोगों ने उठाया नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनने वाले लोग भी समझेंगे कि 80 के 80 बंदों ने फ़ोन नहीं उठाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं दुर्गंध आती है कि ये षड्यंत्र तो नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं था, उनके ऊपर दबाव तो नहीं था। कि जो डीएम साहब तो देखो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डीएम साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज फ़ायदा किनको होता है? हिंदू मुसलमान करने से राजनेताओं को होता है। तो आज ये तहकीकात का विषय है कि आज डीएम साहब की तहकीकात की जानी चाहिए और ये पता किया जाना चाहिए, तह तक जाना चाहिए कि इसका मुख्य आरोपी कौन है। अगर ये धार्मिक जगहों को टारगेट किया जाएगा और राजनीति के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो भैया धर्म खतरे में आएगा। आज तक ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है या मस्जिद खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है। धर्म तब खतरे में होता है जब सरकार उसको राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल करती है। ओवैसी साहब मुसलमानों के पक्ष में जरूर रहते हैं, पर वो बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर लेके काम करते हैं। वरना हल्द्वानी मुद्दे में अब तक तो 4 बार वो जाकर के मुआयना कराते। वो वहीं उतरते हैं जहाँ से बीजेपी से मुसलमान नाराज होते हैं और वो उनका इंडायरेक्टली खुद वोट खींच लेते हैं और बीजेपी का जो वोट बैंक होता है वो दूसरे पार्टियों का टूट जाता है और ये जीत जाती है बीजेपी। वो तो वोट कटर हैं ओवैसी साहब, वोट काटते हैं वो। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक नया अपडेट आया जिसके बाद पूरा खेल जो है वो पलटता हुआ दिख रहा है। सरकार और प्रशासन पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान के तहत साजिश तो नहीं रची गई। हमारे साथ हरी साहनी हैं, वहाँ के डीएम वंदना सिंह हैं साहनी जी। उन पर एक बड़ा आरोप लग रहा है, पहले उनको हीरो की तरह पेश किया गया और अब सामने आया है कि सारा खेल जो है उन्हीं का है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो तो जांच का विषय है। आज एक डीएम है, सबसे बड़ी बात यह है, आप वंदना सिंह का नाम ले रहे हैं, आज उनकी जांच होनी चाहिए। क्या ये उनके ऊपर एक राजनीतिक प्रेशर था जो उन्होंने किया? आज की डेट में अगर ये कहा जा रहा है कि वंदना सिंह इसकी मुख्य संगणना है, मतलब रचने वाली है, कहीं ना कहीं उनको ऐसे दिखाया जा रहा है, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि भाई मैंने तो 80 इमाम साहब को फ़ोन किया था, को कॉल किया, हाँ यहाँ बैठो और बैठ करके इस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। तो हमने फ़ोन किया और लोगों ने उठाया नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनने वाले लोग भी समझेंगे कि 80 के 80 बंदों ने फ़ोन नहीं उठाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं दुर्गंध आती है कि ये षड्यंत्र तो नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं था, उनके ऊपर दबाव तो नहीं था। आज की डेट में अगर आप तहकीकात तक जाओगे, परत खोलोगे, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि हो सकता है इसमें कुछ राजनीतिक नेताओं का हाथ हो सकता है कि जो डीएम साहब तो देखो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डीएम साहब को इससे कोई फायदा नहीं है। आज फायदा किनको होता है? हिंदू मुसलमान करने से राजनेताओं को होता है। तो आज ये तहकीकात का विषय है कि आज डीएम साहब की तहकीकात की जानी चाहिए और ये पता किया जाना चाहिए, तह तक जाना चाहिए कि इसका मुख्य आरोपी कौन है। क्या लगता है कि वंदना सिंह ने जो दावा किया, अपने उलेमाओं को कॉल किया और 80 उलेमाओं ने कॉल जो है वो रिसीव नहीं किया, हो सकता है कि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया हो, वो लोग प्रशासन से बात नहीं करना चाहते, ये भी तो हो सकता है ना? आज की डेट में ऐसा भी तो सकता है कि कॉल बैक भी तो कर सकते थे। 80 के 80 बंदों ने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये बात हजम नहीं होती। एक ने नहीं उठाया, 2 ने नहीं उठाया, 3 ने नहीं उठाया, तो समझ में आती है बात। आज की डेट में 80 के 80 बंदे नहीं उठाएंगे, आप नोटिस भेज सकते थे, उनके घर में आप जा सकते थे, आप उनको थाने बुलवा सकते थे। किसकी औकात थी इतनी कि अगर उनको पुलिस वाले बुलाएंगे तो वो नहीं जाएंगे? बड़े से बड़ा इमाम हो, अगर आप थाने से फ़ोन आएगा तो जाना पड़ेगा कि क्या मैटर है। आज मस्जिद और मंदिर का मुद्दा हो या किसी भी धार्मिक चीज़ों का मुद्दा हो, तो जो धार्मिक गुरु होते हैं, इमाम होते हैं, जो भी पंडित होते हैं, उनका फ़र्ज़ है वहाँ पर जाना। बट अगर आप किसी को इतला करोगे तो होगा ना। तो अगर आप इतला कर रहे थे तो आपके पास ये प्रूफ है कि आपने 80 लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो वो तो कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट तहकीकात करेगी। हालांकि उलेमा ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास कॉल आया ही नहीं। अगर वो तैयार हैं तो फिर जांच क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी सरकार? कहता हूं 2 मिनट में कॉल डिटेल निकलती है। वो तो डीएम साहब हैं, वो तो पुलिस वाली 5 मिनट में सारी कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, किसको गया किसको फ़ोन नहीं किया। आज मुद्दा कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। आज इस मुद्दे से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मुद्दा आज गर्मा गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज प्रशासन ही उसके निशाने पे खड़ा हो गया। अभी तक तो आप मस्जिद को टारगेट कर रहे थे या आप मदरसे को टारगेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही थी इन्होंने पत्थर मारा, ये आरोपी हैं। पर अब ये मुद्दा निकल के आ रहा है कि ये आरोपी क्यों बनाए गए, ये माहौल किसने क्रिएट किया। अगर उन्होंने मुसलमानों ने हिंसा की है तो उनका पक्ष नहीं ले रहा मैं। आज उन्होंने पत्थर मारे, कुछ भी किया, उनका समर्थन नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है सबके खिलाफ करो, पर ये माहौल पैदा किसने किया, इसका सरगड़ा कौन था, इसको रचने वाला कौन था, ये सवाल बनता है और इसकी तहकीकात तक जाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ऐसी बहुत सी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, अगर ये धार्मिक जगहों को टारगेट किया जाएगा और राजनीति के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो भैया धर्म खतरे में आएगा। आज तक ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है या मस्जिद खतरे में है या कोई भी धर्म खतरे में है। धर्म तब खतरे में होता है जब सरकार उसको राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म को। तो आज की डेट में तहकीकात होनी चाहिए और वंदना सिंह को उसमें सहयोग करना चाहिए।
आपको क्या लगता है जिस तरह से 6 लोगों की मौत हुई, कई उलमाओं को गिरफ्तार किया गया, कई लोग स्विच ऑफ करके जो है वो फरार हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो डीएम पर जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो क्या उनको कॉल डिटेल नहीं दिखा देना चाहिए कि देखिए हमने इतने उलमाओं को कॉल किया? तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इस मसले को लेकर खुलकर सामने आएगी या फिर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा? देखिए, बात बीजेपी की नहीं, बात है कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आज देश के जब हालात बिगड़ते हैं तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, फटकार लगानी पड़ती है। कोर्ट को चाहिए कि वो इनके फोन की तहकीकात के लिए डिटेल मांगे। कोर्ट बोले ना कि आप डीएम साहब अपनी डिटेल जमा कराओ, तो आज 5 मिनट में डिटेल निकलेगी, कोर्ट के अंदर पहुंचेगी और उससे पता लगेगा क्या दूध का दूध है, पानी का पानी है। अगर इन्होंने 80 लोगों को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर जो लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है उनके खिलाफ करो। कौन मना कर रहा है? तो आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि इसका मुख्य दोषी कौन है। अब क्या लगता है कि मुस्लिम समाज की तरफ से कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कोर्ट अगर चाहे तो इसमें इंटरफेयर करके मामला पूरा रफा दफा करवा सकती है, क्योंकि ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ है, सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज मुसलमान घरों से निकलते होते तो ये माहौल ही ना होता। आज की डेट में मुस्लिम कौम के जो मुख्य लीडर हैं, जो मुख्य कहने का मतलब है उनके इमाम वगैरह साहब हैं, आज वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। आज उनको ये चाहिए कि अगर जो लड़ाई लीगल तरीके से लड़ी जा सकती है उसको लीगल तरीके से लड़ो। आप कोर्ट जाओ। आपने क्यों इंतज़ार किया? आपने क्यों इंतजार किया इतने दिन का भी? जब आपके 6 लोग मरे थे तो आपको उसी समय कोर्ट जाना चाहिए था कि भैया ये हिंसा जो हुई है इसका आरोपी कौन है। अब जब डीएम पे बात आ गई, तुम अपनी बात कर रहे हो कि हम जिसके दोषी नहीं है, डीएम दोषी है। आज जो ये मुस्लिम इमामों का आप जिक्र कर रहे हो, ये तो आज निकल के आ रहे हैं ना, क्योंकि इनके ऊपर बात आ गई, डीएम साहब के ऊपर बात आ गई तो ये निकल के आ रहे हैं। और तो पहले निकल के आ रहे थे भैया कि भैया हमारा तो कोई इसमें कसूर नहीं, हमें तो बुलाया नहीं गया, तो हमारे पे क्यों घसीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब उसका वो ये एक्सक्यूज देंगे, भैया हमें तो पता ही नहीं था, ये मुद्दा अब गर्म आया तो हम बाहर आ रहे हैं, सबको पता होता है। आज की डेट एक सवाल और है सानी जी, विपक्षी पार्टियां हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उधर सिंघवी साहब हो, कपिल सिब्बल साहब हो, जब इतनी बड़ी पोल खुली है, डीएम ने दावा कर दिया हमने उन सभी उलेमा को कॉल किया और 80 उलेमा हैं, तो क्या हर किसी का फोन स्विच ऑफ था, तो क्या वो लोग इस मामले को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उठाएंगे? एक बहुत बड़ा मसला है, अगर डीएम द्वारा किया गया है तो एक बड़ी कार्रवाई इस पर हो सकती है। क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? वकील क्यों करेंगे? उनको क्यों कुत्ते ने काटा है? आप वकीलों के दरवाजे जाओगे, उनकी फीस भरोगे। विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी तरफ से आ जाते हैं ना लोग। नहीं, विपक्षी पार्टी तो ओवैसी है सबसे बड़े। आज की डेट में मुसलमानों के रहनुमा जो बने हुए हैं ओवैसी साहब हैं, खुद ही वकील हैं। कहीं डाली अर्जी उन्होंने? नहीं डाली ना। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके श्रोताओं को बुरा जरूर लगेगा, पर ये सच्चाई है। ओवैसी साहब बीजेपी के इशारे पे चलने वाले इंसान हैं। आप बड़े से बड़े मुस्लिम नेता टारगेट हो जाएंगे, ओवैसी साहब कभी टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं हर जगह। ये हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ओवैसी साहब मुसलमानों के पक्ष में जरूर रहते हैं, पर वो बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर लेके काम करते हैं। वरना हल्द्वानी मुद्दे में अब तक तो 4 बार वो जा करके मुआयना कराते, पर एक बार निकल के जब से ये पुल डीएम को लेकर खुला है तो ओवैसी साहब उतर जाएं तो कोर्ट में एक बड़ा फैसला आ सकता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उतरेंगे ही नहीं जी। वो वहीं उतरते हैं जहाँ से बीजेपी से मुसलमान नाराज होते हैं और वो उनका इनडायरेक्टली खुद वोट खींच लेते हैं, और बीजेपी का जो वोट बैंक होता है वो दूसरे पार्टियों का टूट जाता है और ये जीत जाती है बीजेपी। वो तो वोट कटर हैं ओवैसी साहब, वोट काटते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ साहनी साहब थे और एक बड़ा जो है वो पोल खुला है जहां डीएम ने वंदना सिंह जिसको हीरो के तौर पर पेश किया गया था शुरुआती दौर में कि हिंसा को कैसे कंट्रोल किया, और अब जो पोल खुल रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने सारे उलेमा को कॉल किया, लेकिन सवाल उठता है कि 80 के 80 उलेमा जो थे सभी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा था। अगर उनसे बात कर ली जाती तो इस तरह का माहौल क्रिएट ना होता, 6 लोगों की जाने नहीं गई होती और कई लोग जो है वो तबाह नहीं होते। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।